बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बस जी बच्चे उठ गए हैं सारे और घर वाले भी सब उठ गए माशाल्लाह से और हमारी हेल्पर भी आ गई हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से सारे बिस्तरे समेट लूँ। सर्दियाँ अब शुरू हो गई हैं तो कंबल वाला मौसम भी आ गया क्योंकि कभी गर्मी भी लगती है और कभी सर्दी लगने लग जाती है। तो बस फ्लीस वाला मौसम तो अब नहीं है, उसमें सर्दी लगती है तो इसलिए फिर हम लोगों ने ब्लैंकेट निकाल लिए थे। इनको भी हम लोगों ने धूप लगवा ली थी क्योंकि जब बंद करके आप चीज़ को रखते हैं तो उसमें हल्की-हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो धूप जब लग जाती है ना तो फिर इसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, साथ में स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो बस हम लोगों ने इनको निकाल के क्योंकि ड्राई क्लीन करवा के तो पहले ही हम लोगों ने रखे होते हैं, तो इसलिए फिर बस जो है धूप लगवाई थी तो निकाल के आराम से हम लोगों ने ऊपर ले लिए थे। तो जो है हमारी हेल्पर भी आ गई थी, वो अपने काम वगैरह करने लग गई थी। वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी और मैं जो है बस किचन में जा रही थी। मैंने कहा मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि बाजी भी मेरी कह रही थी बनाओ नाश्ता तो फिर मैं बाकी के काम हम देख लेना। तो बस फिर मैंने नाश्ता बनाया, रोटियाँ बना रही थी, साथ में सालन था मिक्स सब्जियों का। क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग ज़रा थोड़ी मैं लेट डाल रही हूँ, काम इतना ज़्यादा है ना, तो बस मसरूफ़ियत इतनी है कि थोड़ा लेट हो जाता है और कुछ बच्चे भी आजकल ठीक नहीं हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई हुई है। उनको भी साथ देखना, घर भी देखना, सब मिलके काम हो रहे हैं बस, सब ऐसे ही चल रहा है। तो ये फ्रूट्स भी रात के आए हुए थे, इनको भी मैंने टोकरियों में निकाल दिया था, शॉपिंग बैगों में से निकाल के, मैं कहा ख़राब ना हो जाए। तो बस फिर इनको भी अब बाहर फ्रिज में तो रखने वाला मौसम नहीं है, क्योंकि वो फिर खाए भी नहीं जाते हैं, तो बाहर ही रखते हैं इसलिए। बस फिर मैंने रोटियाँ साथ जल्दी-जल्दी बना ली थी, तो जो सा हम लोगों ने अपना नाश्ता मैं कहा करके फ़ारिग हो जाएँ और जो कि मैं पिछले व्लॉग में आपको बता रही थी, मैंने आपसे ज़िक्र भी किया कि अपनी खुशी जो कि एक न्यूज़ है, मैंने आपसे गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आज आपको बताऊँगी कि जिसके लिए मैं और मेरी सिस्टर हम वो पाकिस्तान आई हैं और मैं लाहौर आई हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो बस चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। तो जो है बाजी भी बाहर बस वेट कर रही थी कि आ जाओ और जल्दी-जल्दी नाश्ता कर लें, क्योंकि और भी बहुत काम है करने वाले। तो बस फिर मैंने नाश्ता बना लिया क्योंकि गैस तो वैसे ही नहीं आती है, जैसे आपको पता है सब जगहों पे यही मसले हैं। तो सिलेंडरों पे ही ज़्यादा काम आजकल होते हैं, गैस का भी एक टाइम है, किस टाइम आनी है और किस टाइम जानी है बस। तो बस नाश्ता हम लोगों ने किया, फिर बच्चों को जो-सा मैंने ज़ुहान को पहले ही करवा दिया था, वो खाता है दूध बिस्किट ज़रा शौक से। कभी हो तो रोटी खा लेता है, कभी मैं उसको सूजी दे देती हूँ बना के, कभी मैं उसको दलिया दे देती हूँ, ऐसी चीज़ें चेंज करके देती हूँ। तो ज़रीश फ़ातिमा जो है न्यूटेला चॉकलेट जो है वो लगा लेती स्लाइस पे, कभी-कभी रोटी ले लेती है, बस बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है। कुछ आजकल वैसे भी ये ठीक नहीं तो अब मैं डॉक्टर पे जा रही थी इनको लेके ना, इनकी तबीयत सेट नहीं है। दोनों बीमार हुए हुए हैं, ज़ुकाम का फ्लू और खाँसी नहीं खत्म हो रही। तो जैसे अरीश फातिमा को भी आज सुबह से ना बुखार बड़ा हो रहा था, रात से ही हो रहा था, लेकिन रात में ज़रा हल्का था तो सुबह बड़ा तेज़ हो गया था। तो बस फिर मैंने इनको तैयार किया, मैंने कहा इनकी दवाई वगैरह ले आऊँ जाके, क्योंकि बच्चे भी ठीक ना हो तो फिर माएँ ज़्यादा परेशान होती हैं और काम भी कोई नहीं हो पाता। तो बड़ा बेचारी को सुबह से बुखार था, लेटी हुई थी, फिर मैंने इसको ब्रूफीन दिया था, थोड़ा-सा इसका बुखार कम हुआ था, फिर मैं इसको डॉक्टर के यहाँ लेके आ गई थी। बस फिर मैं इनकी मेडिसिन लेके आई हूँ, मेडिसिन में भी आजकल असर कम ही है। देते भी जाओ तो बस बच्चों बेचारों को आराम ही नहीं आता। ज़ुकाम का फ्लू और जो खाँसी है तकरीबन इसको 2-3 हफ्ते से शुरू हुई है, लेकिन आराम ही नहीं आ रहा। पहले भी मैंने इसकी दवाई यानी कि उसको डॉक्टर से ला के दी है, तब मैंने चेंज की है। मैंने कहा चलो दूसरे डॉक्टर से लेके देखती हूँ, शायद इसी से इसको आराम आ जाए ना। बस इनको फिर मैंने दवाई वगैरह दी, इनको मैंने कहा आप रेस्ट करो, तो मैं जो है अपने बाकी के काम देखूँ। तो मैं फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि बाजी अपने काम कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं खाने का देख लूँ। तो ये मैंने मसर आज हम बना रहे थे, मसर चावल, इसके लिए भी मैंने मसर लिए थे, तकरीबन आधा किलो मसर थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था और जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाली और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें इसमें ना छोटी वाली थी, तीखी वाली, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और हाफ़ लीटर इसमें मैंने पानी ऐड किया था। इसको हम 15 से 20 मिनट का कुकर लगा देंगे। तो मैंने रखा चूल्हे पे तो वहाँ पे चली गई गैस, ख़त्म हो गई चूल्हे के अंदर। तो फिर मैंने सिलेंडर चला लिया था, तो उसी के ऊपर फिर मैंने इसको पका लिया था। क्योंकि सिलेंडरों पे काम करना तो फिर कुकर ही बेस्ट रहता है। अगर आपने नॉर्मल पकाना है वैसे गैस आ रही है तो फिर तो आप हल्की आँच पे इनको पकने के लिए रख दें। देसी मसाले वैसे ही बड़े मज़े के ये बनते हैं। गंदे ज़रूर होते हैं लेकिन इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ये सफाई करनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें आप दूध लाज़मी डाला करें। दूध डालने से ये होता है कि जो-सी आप इसकी तासीर होती है ना वो ठंडी हो जाती है। वैसे ये बहुत गर्म होते हैं। तो दूध डालने से होता है इनकी तासीर ठंडी हो जाती है, उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो आप दूध लाज़मी डाला करें। मैंने इसमें 1 गिलास दूध डाला था आधा किलो मसरूम में ना। तो ये थोड़े मुझे थिक लग रहे थे, पक तो बड़े अच्छे से गए हुए थे, मैश भी बड़े अच्छे हो गए थे।
लेकिन इसमें फिर मैंने ना थोड़ा-सा पानी डाला था क्योंकि हम लोगों ने चावलों के साथ लेने थे। इसमें मैंने हाफ़ ग्लास पानी का इसमें ऐड करके इसको थोड़ा-सा पका लिया था। 4-5 मिनट के लिए इसको मैंने बॉयल कर लिया था। वो तो ये बड़े अच्छे से ना मज़ेदार से बन गए थे ये मसर। फिर हम इसके अब तड़के की साथ तैयारी कर लेंगे। तो उसके तड़के के मैंने लिए थे लहसुन के जवे। तकरीबन 4-5 मैंने लहसुन के जवे लेके इनको बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही थोड़ा-सा ऑयल इसमें ऐड कर लिया था। हल्का-हल्का सा हम इनको गोल्डन कर लेंगे। इसके अंदर अक्सर लोग प्याज़ भी ऐड करते हैं। कुछ लोग प्याज़ का तड़का लगाते हैं, कुछ लोग लहसुन का लगाते हैं। साथ ही मैंने इसमें डाला था तकरीबन हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 चुटकी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। अगर आप लाल मिर्च ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे साबुत भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च जो साबुत गोल वाली होती है या लंबी वाली, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हम ये हमारा तड़का भी रेडी हो गया है, तो इसके अंदर हम मसरों के अंदर ऐड कर देंगे। तो इतना अच्छा टेस्ट इसका आता है ना, आप लोग लहसुन के कुछ लोग प्याज़ और लहसुन का इकट्ठा भी लगाते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट आता है। मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है। बस मेरे मसर भी रेडी हो गए थे, साथ ही मैंने दूसरी तरफ चावल भी बना लिए हुए थे, क्योंकि भूख लगी हुई थी, तकरीबन 4-5 बजे का टाइम ही हो गया था, तो भूख भी लगी हुई थी, तो बस फिर मैंने चावल भी साथ ही बना लिए थे। तो बस खाना खाया अपना, क्योंकि काफ़ी और काम करने वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी खाने भी खा लें। सबने खा लिए माशाल्लाह, बच्चों को भी मैंने थोड़े से चावल खिलाए थे, गले दर्द हो रहे थे सबके, तो मैंने कहा चावल ही आज बनाते हैं और ये बन भी जल्दी जाते हैं। तो आज हमारा माशाल्लाह से घर का भी सारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया, पर्दे भी हमारे लग गए हैं। या अंदर रूम के मेरे बहनोई लगा रहे थे, अपने ये बेडरूम के जो हैं वो लगा रहे थे वहाँ पे। तो बस काफ़ी काम तकरीबन शुक्र है अल्लाह का हमारे घर का ख़त्म हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपनी खुशी की जो एक गुड न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, तो वो गुड न्यूज़ ये थी कि माशाल्लाह से मेरी भांजी की हम लोग कर रहे शादी, जिसके लिए मेरी सिस्टर आई हैं लाहौर पाकिस्तान और मैं लाहौर आई हूँ। तो उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि चलो हम मिल के सारी तैयारियाँ भी करेंगे और घर को भी यानी कि देख लेंगे सारा। अकेली होती हैं क्योंकि हमारे वालिदैन तो है नहीं, फिर हम दोनों बहनों ने और भाइयों ने ही देखना होता है। तो भाई भी माशाल्लाह से बाहर होते हैं, तो फिर मैंने ज़ाहिर अपनी सिस्टर के साथ सारा देखना होता है। उनके लिए फिर अकेले ज़रा मुश्किल हो जाती है, तो बस वो किचन को समेट रही थी और मैंने सारे घर को साथ समेटा। तो माशाल्लाह से उसकी शादी है और वो इसी के लिए आई हैं और लड़का भी यानी कि अभी लड़के वालों से बातचीत होनी है, देखना है, जाना है। फ़ोन पे ही बात हुई है और देखा है यानी कि वीडियोज़ में, तस्वीरों में। तो अब उनके घर जाना हम लोगों ने देखने के लिए। तो इंशाल्लाह अब सारी आपसे चीज़ें शेयर करूँगी, जो हम लोगों ने जाना है उनके घर, वो लोग आएँगे, जो तैयारियाँ करेंगे इंशाल्लाह हर व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कुशन भी सिल के आ गए थे हमारे नए वाले, जो इसके पहले वाले कुशन थे वो ख़राब हो चुके थे कवर इसके ऊपर के। तो फिर जैसे नई कवर इनके स्टिच करवाए हैं, ज़ाहिर बात है अगर बच्ची की शादी हो तो फिर घर को भी पहले समेटा-समेटी करनी पड़ती है और सारा साफ-सुथरा करना पड़ता है। वैसे भी साफ-सुथरा रखा जाता है घर को, लेकिन जब ज़ाहिर बात है एक मेन काम हो तो उसके लिए फिर ज़्यादा बंदा तैयारियाँ करता है। तो बस फिर इसी वजह से हम सारे घर को ज़्यादा अच्छे से नीट और क्लीन कर रहे थे। पहले तो हमने किया ही किया, लेकिन अब उससे ज़्यादा कर रहे थे कि ज़ाहिर बात है आगे से काम शुरू होना है इंशाल्लाह खैर से। अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करे, मेरी भांजी के आप भी दुआओं में याद रखिएगा उसको, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अपने घरों में हर बच्ची खुश और आबाद रहे। अल्लाह सब बच्चियों के और बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ड्राइंग रूम भी सेट हो गया, सारा घर सेट हो गया अच्छे से। तो पर्दे वगैरह भी लग गए हैं, क्योंकि मेन काम ही पर्दों का था। पर्दों से ही घर की ज़्यादा खूबसूरती निकलती है, तो माशाल्लाह सारे ये ड्राइंग रूम के पर्दे भी डाल गए थे। सारे रनर वगैरह हर चीज़ हम लोगों ने रनर तो हम लोग नए लेके आए हैं, पहले जो थे वो ख़राब हो गए हुए थे, बाजी कह रही थी, तो मिल भी नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ पे चले गए थे। तो फिर रनर हम टेबल रनर नए लेके आए थे और बाकी कर्टन्स वगैरह निकाले, इनको वॉश किया, इनको आयरन वगैरह करवाया जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो माशाल्लाह सारा ड्राइंग रूम भी सेट हो गया था। तो मोहम्मद ज़ुहान तो माशाल्लाह हर जगह पे हमारे साथ-साथ है, क्योंकि जहाँ मैं वहाँ मोहम्मद ज़ुहान। किसी के पास कम ही जाता है, भांजी जो है मेरी बड़ी वाली बस उसी के पास खुशी से जाता है। और किसी के पास जाता ही नहीं है ना, उस बाकी सबके पास रहता है तो रोता है। तो ये हमारे आए हुए थे पान भी, मेरे बिनोई लेके आए थे माशाल्लाह सबके लिए, बच्चों के लिए भी। बच्चे तो खैर खाते नहीं, हम लोगों के लिए लेके आए थे। तो हम लोगों ने पान एन्जॉय किया। तो आपसे मैंने अपनी गुड न्यूज़ भी शेयर की है जो थी। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।